व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देखूंगी आपकी पसंद की चैनल्ड मैसेजेस, यानी कि अगर आप एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं और आपको आपके पसंद कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं कि इनके दिल में, इनके मन में क्या है, तो वही चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा और अपना नाम और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर से कहूँगी, आज सुबह की मैंने जो रीडिंग डाली है ना, उसमें किसी ने यहाँ पर कमेंट डाला है कि क्या आपके पास कोई और काम नहीं है। देखो व्यूअर्स, मेरा काम ही ये है, ठीक है। मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास यही काम होगा। सबका अपना अपना काम होता है। अगर मान लो कोई परचून की किसी की दुकान है तो उसका काम पूरे दिन उसी पर बैठना है, चाहे फिर यहाँ पर उसकी बिक्री होती है या नहीं होती है, वो वहाँ पर बैठता ही बैठता है। तो सेम मेरा यहाँ पर ये काम है, तो आप मेरे काम के लिए चिंतित मत होइएगा। आपका जो काम है आप अपना करिए, मेरा जो काम है मैं अपना करूँ। ना मेरे काम में आप दखल अंदाजी करो, ना आपके काम में मैं करूँ। सब लोग ना, डिवाइन हमारी हर किसी के लिए कोई ना कोई काम देकर जाती है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे परिवार की चिंता ना करें, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, अब बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि भाई क्या आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, क्या कहना चाहते हैं और कह क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनकी करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर क्या बन रहा है व्यूअर्स, वो देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट, ओके। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ, कम्युनिटी। नंबर 7 जुलाई मंथ, मैजिशियन एंड द मिरर 53। नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ, हीलर ऑफ द एजेस 51 एंड 6 यानी कि जून मंथ, NV 20 नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड बॉटम में आपका है स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पर नंबर 10 नंबर 1 यानी कि जनवरी और आपका अक्टूबर मंथ है, ठीक है। नंबर 34 नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। ठीक है व्यूअर, सबसे पहले मैं अगर इनकी करंट एनर्जी या करंट स्टेट ऑफ माइंड की बात करूँ ना, तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है स्टॉर्म वार्निंग। ये क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि तूफान तो भाई इस इंसान के अंदर चल रहा है। तूफान किस चीज़ का है वो चीज़ें मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स जैसे दिख रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, वैसा है नहीं। जैसे अंदर मानो यहाँ पर आंधी तूफान सुनामी सब जैसे मानो चल रही हो, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि ये पर्सन ना सोसाइटी से, कम्युनिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। जैसे कि होते हैं ना शो ऑफ के पीछे भागना, कि उसके पास तो ये है, उसका पार्टनर तो ऐसे है, उसके पार्टनर के पास ये है एंड ऑल। तो ये पर्सन ना सोसाइटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, या फिर सोसाइटी क्या कहेगी, आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है उसको लेकर लोगों का क्या ओपिनियन रहेगा। तो यहाँ पर ना लोगों की चकाचौंध के पीछे ये पर्सन इतना ज़्यादा भागे कि अल्टीमेटली जो आपसे इन्हें मिल रहा था ये उसको समझ ही नहीं पाए। देखो सही बात बोलूँ तो ये आपकी इंपॉर्टेंस कर ही नहीं पाए। इनके हिसाब से वो चौंध जो था ना, वो होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और उस चौंध के चलते ना, जैसे मानो आप इनके लिए जो भी करते थे वो इन्हें कभी भी पूरा ही नहीं लगता था, उससे इनका पेट ही नहीं भरता था। बजाय उन सब चीज़ों के चलते ना ये हमेशा खुंदस में, जेलसी में यहाँ पर जले मरे कूड़े जाते थे। एज एन कंपेयर करते थे कि देखो ना उसके पास है, उसका पार्टनर ऐसे करता है, उसकी पार्टनर ऐसे करती है। या कुछ व्यूअर्स के पर्सन कहते भी नहीं थे, अंदर ही बात रख लेते थे, गुल्ला खा लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, वही कहते हैं ये 4 दिन की चांदनी होता है, अगले दिन वही घर की दाल रोटी खाना होता है। तो इनके साथ वही चीज़ें हो रही हैं कि जब उस सोसाइटी ने इन्हें भाव नहीं दिया, जब उस सोसाइटी ने इनकी भी वैल्यू लगाकर दे दी, भाई तू किस कौड़ी का है या तू किस कौड़ी की है, तब आपके पर्सन यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की स्थिति में है। उस हार्ट ब्रेक के चलते ही यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अब इस इंसान को आपने किस तरह से इनकी ज़िंदगी में जादू भरा, आपने किस तरह से किस पल पर इन्हें हील करा, आपसे इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ थी, वो सभी चीज़ें जितनी इन्हें ना आज देर रात समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इनके अंदर तूफान चल रहा है, उतना ज़्यादा बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स आपको याद भी कर रहे हैं और वो याद इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुखी भी कर रही है।
क्योंकि ये वो याद है, जैसे कहते हैं सब कुछ खोने के बाद इंसान बस हाथ मलते रह जाता है या रह जाती है, या सिर्फ उसके पास मलाल ही करने को रह जाता है। तो ऐसी मैं इनकी एनर्जी आज देर रात की व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ बनती हुई देख रही हूँ। मैं और चीज़ें आपको बताती हूँ, फिर देखेंगे इनके चैनल्ड मैसेजेस आपको लेकर अब ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। एक बार ज़रूर से कहूँगी, जिद्दी बहुत है ये पर्सन, अड़ियल बहुत है ये पर्सन, वो बहुत स्ट्रांग में देखा जा रहा है। ठीक है, क्रिएटर बेसिकली रोने का, दुख होने का कारण ये बन रहा है कि क्रिएट करने वाले ये हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपके पास कहने को ये, मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं करा, मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारा डिसीजन था। तुमने अपनी ज़िंदगी में कम्युनिटी के पीछे भागकर, शो ऑफ के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी को इस तरह से तुमने क्रिएट करा, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। तो दुखी होने का, तकलीफ होने का कारण ये खुद बन रहे हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब लव मैरिज करते हैं ना बच्चे, तो पेरेंट्स यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारे चुना था, तुमने पसंद करा था ये लड़का या लड़की, मैंने नहीं करा था, हमने नहीं करा था, तो हम क्यों यहाँ पर तुम्हारी मदद करें। और वही अगर अरेंज्ड मैरिज में वो पर्सन खराब निकल जाता है तो वहाँ पर वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो सेम आपके पर्सन को यहाँ पर ये फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं वो मेरे से हुई हैं। तो आपके पास ये कहने को है कि भाई तुमने चुना था, मैंने नहीं तुम्हें बोला था, मैंने तो तुम्हें रोका था, मैंने तो तुम्हें बोला था। तो ऐसा इन्हें आज देर रात समझ में आ रहा है कि मैंने खुद क्रिएट करा, और इसी रीजंस के चलते ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आज रात यहाँ पर रो रहे हैं। ठीक है, द ड्रीम इवन यहाँ पर व्यूअर्स अब इस इंसान को उन कम्युनिटी में रहकर, उस शो ऑफ में रहकर भी ना आपके साथ बिताए हुए वो ख्वाब यहाँ पर दिख रहे हैं, वो पल इन्हें दिख रहे हैं, या वो इन्हें ख्वाब जैसा लग रहे हैं कि अब ये तो सब मानो मेरे लिए एक ख्वाब ही बनकर रह गया। जो कभी एक वक्त पे ये पर्सन ऑलरेडी हकीकत में जी रहे थे, इस इंसान ने उस हकीकत को ख्वाब बनाकर रख दिया, इमेजिनेशंस बनाकर रख दिया। तो कैसे ना ये पर्सन व्यूअर्स आप बताओ परेशान होंगे, कैसे ना ये पर्सन यहाँ पर दुखी होंगे। तो वही चीज़ें ना आज रात आपके पर्सन को यहाँ पर फील हो रही हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग। इवन इन्हें ये भी फील हो रहा है, दुख हो रहा है इस चीज़ का कि मैं अपने आप को क्यों नहीं समझ पाया या समझ पाई। जैसे कि एक ऐसी स्थिति हो रही है, आईने के आगे देखते हैं तो लगता है कि वो आईना इनसे सवाल कर रहा है, आपकी फ़ोटो देखते हैं तो आप इनसे सवाल कर रहे हो, अपने हालातों को देखते हैं तो वो लगता है वो इनसे सवाल कर रहे हैं, भाई मैंने तेरा क्या करा था। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये क्यों नहीं समझ पाए, क्यों ना अपने आप को समझ पाए, क्यों ये आपको नहीं समझ पाए, क्यों इनकी ज़िंदगी में जो सब बेहतर हो रहा था, सब बेहतर चल रहा था, उसको ये समझ पाए। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को यहाँ पर ये समझा रही है कि समझ का ही तो सारा फ़र्क है बॉस। ये चीज़ है, जो ना समझे वो बेकार है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, रिसेप्टिविटी किस तरह से ना आपने इनके हर गलती को माफ़ करा, स्वीकारा, आपने रिसीव करा, एजन आपने चलो कोई बात नहीं मैंने माफ़ करा, चलो तुम इसकी टेंशन मत लो। एजन आपके कुछ कहे वर्ड्स ही इन्हें हील कर जाते थे, जैसे मानो सारी ज़िंदगी का दर्द यहाँ पर ख़त्म हो जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जितनी बार इन्हें माफ़ करा, इन्होंने उतना फ़ायदा उठाया, उतनी बार इन्होंने यहाँ पर गलतियाँ करी और उतनी बार आपने इन्हें माफ़ करा। लेकिन अब यहाँ पर दिल बैठा जा रहा है, अब यहाँ पर माफ़ी नहीं मिलेगी। अब माफ़ी नहीं मिलेगी तो हील कैसे होंगे, अब माफ़ी नहीं मिलेगी तो संभालेंगे कैसे। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को फील हो रही है कि अब की बार की माफ़ी ना आप इनकी रिसीव नहीं करोगे, अब की बार आप इनकी माफ़ी लोगे नहीं, ऐसा इन्हें फील हो रहा है आज देर रात। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की और व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो बेसिकली इनके साथ हुआ भी क्या, आपके साथ ना इन्हें कुछ भी हो, देखो व्यूअर्स सॉरी टू से कहीं कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर इन्हें समझौते करने पड़ रहे थे, या इनके मन में ये चीज़ें डाली जा रही थी कि भाई तुम यहाँ पे रहोगे ना तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समझौते करते रहना पड़ेगा, तुम बस समझौते करते रह जाओगे, उसके साथ ये भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी समझौता करना पड़ेगा। और उस जेलिसी, उस इनसिक्योरिटी, उस डर के चलते ना इन्होंने उस चकाचौंध का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे अक्सर होता है ना, 18 ईयर से कम के जो बच्चे होते हैं ना,
उनके पेरेंट्स उन्हें सिखा रहे होते हैं, नहीं ये लोग गलत हैं, नहीं लोग ये सही नहीं है, या ये सही है तुम इनका साथ दो। लेकिन वो जो 18 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं वो चकाचौंध के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, ये मुझे उभरने नहीं दे रहे, ये भी अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे खुद की लाइफ जी है वैसी मेरी लाइफ भी बनाना चाह रहे हैं। तो सेम आपके पर्सन ने भी यहाँ पर यही मिस्टेक करी है। ये उम्र में भले बड़े हो गए हो लेकिन दिमाग से 18 से नीचे ही जैसे मानो रह गए हो, वो चीज़ें हैं। इन्हें ये लग रहा था आपके साथ इतने समझौते करने पड़ रहे हैं, और आपके साथ जो समझौते करने पड़ रहे थे, कितने भी छोटे हों वो बड़े हों वो मैटर नहीं करता, उनसे ये जेलसी रखने लगे थे, उन वजह से आपसे जेलसी रखने लगे थे। और उन सब चीज़ों को कुल मिलाकर ये पर्सन ना आपसे अपने आप को दूर करते चले गए, और अब यहाँ पर वही चीज़ें ना इन्हें समझ आ रही हैं। समझौता यहाँ नहीं वहाँ था असल मायने में। कंडीशनिंग, अब ये पर्सन ना बहुत सारी कंडीशंस में बंद कर रह गए हैं। एज एन इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये लोग इन्हें भेड़ चाल चलवाने के चक्कर में ये जो थे इनके अंदर जो हुनर था, कैपेबिलिटी थी, वो भी इनसे भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एज एन एकमात्र आप थे। जैसे कि देखो, हमेशा जो आपसे प्यार करता है या प्यार करती है ना, वो आपको सही बात बोलेगा, वो आपको बताएगा कि भाई तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, इसे कभी भी ना भुलाना मत, इससे कभी भी कोई समझौता मत करना। वो आप थे इस इंसान की ज़िंदगी में, ठीक है। आप इन्हें बता रहे थे कि भाई तू ये कर सकती है, तू ये कर सकता है, लेकिन ये इंसान थे पागल कि ये यहाँ पर ना भेड़ चाल चलने के चक्कर में भेड़ की खाल बैठकर बैठने के लिए तैयार हो गए। वो चीज़ें आपके पर्सन को यहाँ पर आज देर रात समझ में आ रही हैं, और यही चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ पर तूफान, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। ये तूफान, ये कॉन्फ्लिक्ट उस लेवल पर है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से घबराए बैठे हैं या घबराई हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं देख रही हूँ इसी घबराहट के चलते इनका दिल व्यूअर्स आज आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर सबसे पहले निकालूंगी कार्ड्स, देन वी विल डिस्कस, ठीक है। राशियों की बात करूँ तो इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, वैसे सभी है। देखो ये फायर एलिमेंट हो गया, अर्थ एलिमेंट हो गया और आपका एयर एलिमेंट, लेकिन वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, यानी कि इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। सबसे पहले है डेथ, तो सबसे पहले तो एक मुझे इनका चैनल्ड हो रहा है मैसेज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मैंने सब खत्म कर दिया, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया, तुम मुझसे दूर हो गए। तो वो इनके दिल में चल रहा है आपसे कहने के लिए। यहाँ पर है द स्टार, एस ऑफ कप्स, एक्वेरियस और वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, जेमिनाई। डिवाइन गाइड कीजिए, कार्ड पलटा यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में कहने के लिए क्या चल रहा है व्यूअर्स से। 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, स्ट्रेंथ, द सन, एस ऑफ वैंड्स। लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, आप या आपके पर्सन में से कोई भी हो सकता है और दोनों के भी होने के चांसेस हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बॉटम में आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली देखो, आप जो थे वो आप थे, आपने कभी भी ना जैसे गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला, जैसे एक वक्त पे ये बदल रहे थे। एज एन इन्हें आज देर रात खुद ये फील हो रहा है कि आपकी सोच में ये गिरगिट ही बन गए होंगे। आप तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मदरली नेचर थे, प्यार दे रहे थे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, पैम्पर कर रहे थे, इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए उस चीज़ से आप पैनिक हो रहे थे, और ये आपको हर वो अपना रूप दिखा रहे थे गिरगिट की तरह, या दिखा रही थी जिस रीजंस के चलते आपका भरोसा इन पर से उठ गया। तो आज देर रात इनका खुद का दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि मैंने भरोसा तोड़ दिया, मैंने एक वक्त पे तुम्हें अपने इमोशंस दिखाकर, फीलिंग्स दिखाकर, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को जैसे ही खींच लिया ना, वैसे ही मुझे पता है मैंने तुम्हारा भरोसा भी ख़त्म कर दिया। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब मैं जितना ज़्यादा तुम्हें मनाने के लिए ना यहाँ पर उम्मीदें बटोर रहा हूँ या बटोर रही हूँ, उम्मीद की डोर में पकड़े हुए हूँ, उतना मैं अपने आप को यहाँ पर बेसिकली
अकेला खड़ा पा रहा हूँ या अकेला खड़ा पा रही हूँ, उतना ज़्यादा मैं अपने आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग, सिर्फ मतलबी लोग और अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल तन्हा यहाँ पर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। और मेरे पास अब कुछ भी हो यहाँ पर उम्मीद को पकड़े रहने के सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। आपसे कहना चाह रहे हैं, हाँ मैं भटक गया था, भटक गई थी, मैं यहाँ पर औरों की बातों में आ गया था या आ गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जो ये लोग दिखा रहे हैं वो आप इन्हें देने के लायक नहीं हो या कैपेबल नहीं हो, और इसी रीजंस के चलते ना मैं उनकी बातों में बहुत जल्दी आ गया या आ गई, या उनकी बातों से मैं बहुत जल्दी कन्विंस हो गया या हो गई। मुझे ये लगने लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे में स्टेबिलिटी है, पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। और इवन एक वक्त पे तो मुझे ये भी भ्रम हो गया था कि ये पैसा ही है जो रिश्ते भी मुझे खरीद कर ला कर देगा। और इसी रीजंस के चलते मैंने जो तुम्हें अपने कभी एक वक्त पे इमोशंस दिखाए, या जो मेरे इमोशंस से तुम्हें मोहब्बत हुई, प्यार हुआ, मैंने उन्हीं को यहाँ पर खींच लिया, उन्हीं को बदनाम कर दिया। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अब तुम्हारे जो मैं करीब आया था या आई थी, वो क्लोजनेस, वो प्यार, वो सब बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। वो सब मुझे जैसे मानो यहाँ पर व्यूअर्स अपनी तरफ खींच रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मुझे ना सिर्फ क्या केवल यहाँ पर मेंटली क्लैरिटी मिली है, मुझे क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर भी हुई है कि तुम मेरा जुनून हो। तुम मेरी आंखें बंद करने के बाद भी तुम मुझे दिखते हो। तुमको लेकर ही मेरे दिल में, सीने में आग यहाँ पर जलती है। एज एन वो जो पैशन है, वो जुनून है, वो तुमको लेकर ही है। ये कहना चाह रहे हैं कितने खूबसूरत वो पल थे जब तुम मुझे केयर करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। मैं कितनी बेफिक्री से यहाँ जी रहा था या जी रही थी, मुझे कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी थे, उजाला थे, या तुम वो मेरी ज़िंदगी में वो उजाला बनकर आ रहे थे। मन करता है तुम्हारी तरफ ऑफर लेकर आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ पाती। मन करता है तुमसे सब दिल की, मन की, तन की बातें सुनाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है सब खत्म करने वाले, दो चेहरे रखने वाले, तुम्हारी नज़रों में इस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले या वाली मैं बनी हूँ या मैं बन गया हूँ, और यही चीज़ें मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं दे रहा। चांसेस ये बन रहे हैं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनके हाथ पर टैटू वगैरह हो, ठीक है, गले में ये कोई ऐसे चेन में थोड़ा पेंडेंट वगैरह पहन रहे हों आजकल, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। आसपास काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी नेगेटिव लोग हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। इन्होंने तो अपनी तरफ से हर एक इंसान के लिए लॉयल्टी, ऑनेस्टी निभाई, इस आस के चलते कि वो इनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑनेस्टी का उसी तरह से फ़ायदा उठाया जैसे एक वक्त पे ये आपकी ऑनेस्टी का फ़ायदा उठाकर दूसरी डायरेक्शन में चल दिए थे। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे तुम में रब दिख रहा है, तुम में मुझे हस्बैंड, वाइफ, दोस्त, भगवान, सब मुझे अब तुम में दिख रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं जितना मुझे तुम में ये सब दिख रहे हैं, उतना मैं तुमको लेकर इमोशनल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। और अब यहाँ पर इस चीज़ को लेकर तुम्हें यकीन करना होगा, शायद तुम यकीन ना भी कर पाओ कि ये जो भी फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं, उसमें कोई यहाँ पर रंग बदलने वाली बात नहीं है। कहना चाह रहे हैं मैं जितना ज़्यादा अपने पास्ट के लिए गए एक्शन को आज की लाइफ से कंपेयर करता हूँ या करती हूँ या कैलकुलेट करता हूँ या करती हूँ ना, तो मैं खाली अपने आप को पाता हूँ या पाती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर खाली हो गया, बर्बाद हो गया या बर्बाद हो गई, उस तरह की स्थिति में अपने आप को मैं खड़ा पाने लगता हूँ या खड़ा पाने लगती हूँ। ठीक है, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बात करने का मन तो बहुत करता है, तुम्हारी तरफ बढ़ने का, तुम्हें गले लगाने का, तुमसे माफ़ी मांगने का दिल तो बहुत करता है, लेकिन फिर जो दिमाग की जंग है, आसपास की जो सिचुएशन है, वो मुझे इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है कि क्या मेरा उसकी तरफ जाना सही भी रहेगा, क्या मेरा उसकी तरफ जाना उसके लिए भी सही रहेगा या नहीं, मेरे लिए सही या नहीं, उसका तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। एज एन मैंने तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब कुछ ख़त्म कर ही दिया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो सॉन्ग ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, वो जो सलमान खान का सॉन्ग है ना कि लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, तो उस तरह की मैं
चैनल हुआ हुआ एक सॉन्ग यहाँ पर सुन रही हूँ, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं। ये पर्सन व्यूअर्स आपको अब अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में इतने नेगेटिव, इतने टॉक्सिक, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम से ऑलरेडी घिर चुके हैं, जिसके चलते ना ये आपको इतनी ईजीली यहाँ पर मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि ये आपको इतना ईजिली मैनिफेस्ट कर क्यों नहीं पा रहे, उसके पीछे का कारण क्या बन रहा है। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल होकर इन्होंने अपना एटीट्यूड आपको दिखाया, उतना भीगी बिल्ली ये पर्सन बन गए हैं, उस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन इवन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि मैं ना आई कैंडी के पीछे, जैसे होता है ना जो चीज़ बाहर से खूबसूरत होती हैं, अट्रैक्टेड होती हैं, जैसे आजकल भाई चल भी रहा है बॉलीवुड में, जो भी खूबसूरत लड़कियां होती हैं उसको वो आई कैंडी की तरह यूज़ करी जाती हैं, उनसे आइटम सॉन्ग कराए जाते हैं और फिर वो मूवी जो होती है वो एकदम से हिट हो जाती है। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उन लोगों की खूबसूरती पर, उनकी लाइफ में चलने वाली चकाचौंध पर, उनकी पर्सनैलिटी पर इतना ज़्यादा पागल हो गए थे कि जो आपके अंदर इनर ब्यूटी थी उसको पहचान ही नहीं पाए, उसको देख ही नहीं पाए। लोन वुल्फ अब ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत अकेले रह गए, ये अकेलापन इन्हें बहुत डरा रहा है, ये अकेलापन इन्हें काफ़ी हर्ट कर रहा है। ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी मेरे साथ ये चीज़ें हो जाएंगी, या मुझे ये नहीं पता था तुम इतनी जल्दी जो मुझे लेकर कभी इतने सीरियस थे, वो सीरियसनेस तुम अपनी ख़त्म कर दोगे, एज एन तुम अपने इमोशंस मुझे लेकर ख़त्म कर दोगे। यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर जिन लोगों में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी जो सिचुएशन है ऐसी है, जैसे जो इन्हें लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता या करती, इन्हें अब्यूज़ करा जा रहा हो, या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को इन्हें टॉलरेट करना पड़ रहा है, और उस व्यवहार के चलते भी यहाँ पर इन्हें आपका प्यार, आपका पैम्परिंग वो सब याद आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब कंपेयर कर पा रहे हैं। तब तक तो इनके पास कंपैरिजंस करने के लिए कोई उक्ता सबूत नहीं थे, और अब इनके पास बहुत ज़्यादा उक्ता सबूत यहाँ पर हैं। नो गुड वन अब आपसे कहना चाह रहे हैं कोई अच्छा नहीं है, कोई सच्चा नहीं है, कोई लॉयल नहीं है सिवाय तुम्हारे। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कोई भरोसेमंद नहीं है, बर्नड आउट कहना चाह रहे हैं अब मैं अपनी ही करे हुए में जल रहा हूँ या जल रही हूँ, मैं अपने ही करे हुए से यहाँ पर डिस्टर्ब हूँ, एंड एक्सक्यूजेस। और अब ये कहना चाह रहे हैं बस अपने आप से रोज़ एक एक्सक्यूज़ बनाकर अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हूँ या रखी हुई हूँ, इस उम्मीद के चलते कि आज नहीं तो कल चीज़ें सही हो जाएंगी, इस उम्मीद, इस आस के चलते आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है बट कल सही हो जाएंगी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब मैं तुमसे नहीं बल्कि खुद से, अपने आप से रोज हर पल में यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। थोड़े से मैसेजेस और देखते हैं और इनकी तरफ से क्या आपकी तरफ एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, मैं ये भी देखूंगी एंड में। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यू आर माई ओनली विश। तो अब ये कहना चाह रहे हैं अब मेरी जो आखिरी उम्मीद है ना वो तुम हो, मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है वो तुम है, तुम हो, तुम्हें पाना है। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, क्योंकि मैं ये चीज़ें जान गई हूँ कि तुम मेरे लिए स्वर्ग से मिलने वाले पृथ्वी पर एक तोहफे ही थे। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। सोने से पहले अगर मुझे किसी का ख्याल आता है, मैं किसी के बारे में अगर सोचता हूँ या सोचती हूँ तो वो सिर्फ मात्र तुम हो। आई एम द रनर, यू आर द चेजर। मैं जानता हूँ या जानती हूँ भगौड़ा था मैं या भगौड़ी थी मैं, भागा मैं इस रिश्ते से या भागी मैं इस रिश्ते से, और तुमने बहुत लंबे समय तक मेरा पीछा करा लेकिन तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता या जाने नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे एक वक्त पे तुम एक वक्त पे जाने नहीं दे पा रहे थे। आई फील सो बैड फॉर माई मिस्टेक। मुझे अपनी करी गई गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं खुद इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुरा फील कर रहा हूँ या बुरा फील कर रही हूँ। कहना चाह रहे हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। यू इग्नाइट माई सोल, तुमने मेरी सोल को ना पूरी तरह से यहाँ पर झंझोड़ कर रख दिया। आई वॉन्ट टू वेकअप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग। अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अब हर सुबह बस और बस तुम्हारे साथ ही उठना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ओवरऑल देखो व्यूअर्स, ये पर्सन उस स्थिति में तो है, जैसे मैंने कहा ना, गाना भी सुन रहे हैं और यहाँ पर लुट तो गए, ये लुट भी गए, पिट भी गए, ये तभी यहाँ पर ना लौट कर बुद्धू घर को आने की इच्छाएं यहाँ पर आपके सामने रखना चाह रहा है या रखना चाह रही है।
क्या इनकी तरफ से आपकी तरफ मैसेज आएगा, कॉल आएगा, टेक्स्ट आएगा? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ओ भाई, सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड द वर्ल्ड। भाई देखो, बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। धोखा देने वाला, बैक स्टेप करने वाला या वाली इंसान आपकी तरफ यहाँ पर बढ़े, उनका आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर चांस बेसिकली व्यूअर्स बताया जा रहा है। ठीक है, और सन है, द वर्ल्ड है, दूरियां कितनी भी हैं लेकिन ये आपकी तरफ ऑफर रख सकते हैं, उसकी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना चांसेस कुछ व्यूअर्स के केस में 19 से लेकर 21 डेज़ के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि ये 19 से लेकर जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 19 से लेकर 21 दिन के बीच में ये आपकी तरफ मैसेज, कॉल, टेक्स्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। हालांकि अपने इमोशंस को इतने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, थोड़ा सा संभाल कर रख रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से आपकी तरफ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने की पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो रीडिंग ऐसी है जैसे कि मुझे ना आज की रीडिंग में, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो रोना नहीं आ रहा। मुझे आज की रीडिंग में ये लग रहा है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो, कि भाई तुम्हारा प्यार इतना फीका था, इतना कमज़ोर था कि 4 लोगों की चकाचौंध के चक्कर में तुम सच्चे प्यार को नहीं समझ पाए, तो सच में तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो मैं ये यहाँ पर फील कर रही हूँ, मेरा ये परसेप्शन है। आप मुझे बताइएगा आपका क्या परसेप्शन है। सभी लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ूंगी और मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग आपको लेनी है तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आपको आपकी पर्सनल रीडिंग दी जाएगी। चार्जेस रहते हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।